हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। जैसा कि आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है और हरियालियों भरा रेसिपी लेकर के आ गई। हरे भरे सरसों की साग, मक्के की रोटी। विंटर का सीजन हो और सरसों की साग नहीं। ये देखिए मेरे किचन गार्डन के पीछे की तरफ की धूप देखिए, एकदम मस्त वाली सुबह सुबह की धूप। और विटामिन D3 वाला धूप मिल जाए ना तो बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो शुरू करते हैं सरसों की साग, मक्के की रोटी, ट्रेडिशनल इंडियन पंजाबी रेसिपी। यम्मी वाली सरसों की साग और मक्के की रोटी लेकर के आई। सरसों की साग सिर्फ सरसों की साग नहीं है, अपने साथ बहुत सारी साग लेकर के आई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सरसों घराने के ही बथुआ है जो कि विंटर में ही आती है, बहुत कम आती है। मेथी जो कि आजकल साल भर आते हैं और ये भी सरसों घराने की। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विंटर में अगर ताजी ताजी पालक की साग मिल जाए ना और पालक की साग सरसों के साग में मिलाकर बनाए ना तो सरसों के साग में स्वाद भर जाती। ये चने की साग है। सरसों की साग में चने की साग को मिलाकर बनाए ना इंडियन ट्रेडिशनल इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा ही स्वाद भर जाती। तो हमने सरसों, चने, बथुआ, पालक, मेथी और धनिया पत्ती को, इन सभी को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। इन सब को साफ़ करके अच्छे से इन्हें कट कर लिया है। इस स्टेज पे हमने 7 केजी पूरे साग को लिया है और सभी साग को बहुत अच्छे से साफ़ करके बारीक बारीक कट कर लिया है। हमारे पास एक बड़ी सी पतीली रखी थी। तो चलिए आज न्यू ईयर में पार्टी कर लेते हैं सरसों की साग और मक्के की रोटी को। तो पतीली में हमने साग को डाल दिया है। अब देख सकते हैं बड़ी सी पतीली भी भर करके बच गई हमारे पास साग। तो चलिए अब साग में पानी को डाल करके इन्हें बॉयल करने के लिए रख देते। तो गैस पे लो फ्लेम पे ही हमने ढक करके सरसों की साग को डाल दिया है। सरसों की साग कुक हो चुकी है। चलिए हमारे पास जो बची हुई साग थी, मिली हुई मिक्स साग सरसों के साग के साथ, इन्हें फिर से डाल देते। इन्हें डाल करके भी फिर लो फ्लेम पे इन्हें कुक कर लेते हैं। सरसों के साग को कुक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इन्हें अच्छे से कुक करने में 1 घंटे के करीब लग जाती। तो इस स्टेज पे ढक्कन को हटाकर साग को चेक कर लेते। साग हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, अंदर तक साग हमारी कुक हो चुकी है। तो हमने रूम टेम्परेचर पे साग को छोड़ दिया था। इस स्टेज पे साग को ग्राइंड कर ले। आप अगर चाहे तो इन्हें दाल घोटने वाले घोटने से भी अच्छे से घोट सकते हैं, बट हमारे पास साग की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया। आज की ये सरसों के साग इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी मेरे तरीके से, शेफ वाइआर के तरीके से, शेफ वाइआर के किचन में बन रही, प्यार से बन रही और बिल्कुल अलग तरीके से। तो इस स्टेज पे हमने 4 से 5 प्याज को बारीक कट कर लिया, 8 से 10 हरी मिर्च, 25 से 30 लहसुन की कुछ कलियाँ, इन्हें अच्छे से साफ फिलअप कर लिया है। ये हमारे पास 4 से 5 टमाटर है जिन्हें हमने कट कर लिया। तो चलिए इस स्टेज पे गैस पे कढ़ाई को डाल ले। गैस पे कढ़ाई को डाल के हमने 4 से 5 चम्मच जितना सरसों ऑयल को डाल करके 1.5 टीस्पून जितना हमने ज़ीरा को डाल दिया। ज़ीरा को तड़क जाने दे। जैसे ही ज़ीरा तड़क जाए इस स्टेज पे 1/2 टीस्पून जितना हींग को डाल करके इन्हें भी कुक हो जाने दे। तो चलिए इन्हें थोड़े से स्टर कर लेते हैं। स्टेज पे इसमें लाल मिर्ची खरी वाली छौंक के लिए डालकर इन्हें भी स्टर कर ले। चलिए इस स्टेज पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुकी है। हमारे पास रखी थी 3 प्याज जिन्हें हमने बारीक कट कर लिया था। प्याज को डालकर इन्हें स्टर कर लेते। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाती इस स्टेज पे आप प्याज को देख सकते, प्याज को जलाना नहीं। इस स्टेज पे अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर हमने इन्हें रफली ग्राइंड कर लिया था। फाइन पेस्ट नहीं बनाना, इन्हें रफली ग्राइंड कर लेना। तो इन्हें ग्राइंड करके प्याज में डाल दें और इन्हें कुक होने दें। इस स्टेज पे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून जितना इन्हें डाल करके स्टर कर ले। जैसा कि आज की रेसिपी शेफ वाइआर के किचन में बन रहा है शेफ वाइआर के तरीके से। तो ये हमारे पास तवे के गरम मसाला, तवे के गरम मसाला की जायका स्वाद बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। इस स्टेज पे हमने 10 रुपीज़ वाली तवे की गरम मसाला 1.5 केजी जितना
साग में डाला है। तो आप देख सकते ये पूरी तवे के गरम मसाला को हमने डाल दिया है। मैं जब भी मसालों को लेती हूँ तो छोटा पैकेट लेती हूँ। इससे क्या होता है, एक दो बार में मसाले ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा दिनों तक अगर आप मसालों को खोल के रखोगे तो मसाले की अरोमा ख़त्म हो जाती है। तो ये मसालों को हमने डाल लिया है। तो चलिए, तो देखिए ये एवरेस्ट का मीट मसाला एक पाउच चलिए डाल लेते, छोटा वाला पाउच इन्हें डाल करके भी स्टर कर लेते हैं। तो चलिए मीट मसाला को डाल करके इन्हें स्टर कर ले। इस स्टेज पे मुझे मीट मसाला का खुशबू थोड़ा कम लगा तो हाफ मीट मसाला को ऑफ्ट और डाल देते। ये मीट मसाला भी छोटी पैकेट है। इस स्टेज पे अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो दवे का गरम मसाला और मीट मसाला एवरेस्ट वाले तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, जो मसाले में अरोमा ज़्यादा हो। इस स्टेज पे नमक स्वाद अनुसार डालकर इन्हें स्टर कर लेते हैं। तो चलिए, सरसों के साग को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो चलिए, मसाले हमारे अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है, मसालों में खुशबू आ चुकी है। तो चलिए, इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी, हेल्दी रेसिपी, सुपर टेस्टी रेसिपी, आइकॉनिक रेसिपी, इस रेसिपी का कुछ भी नाम ले लो कम ही पड़ जाता है। इंडियन ट्रेडिशनल इस रेसिपी के लिए हमने मक्के के आटे को थोड़ी सी रोस्ट कर लिया है। मक्के के आटे को रोस्ट करके डालने में साग में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप भी इस ट्रिक को फॉलो ज़रूर करना। 1.5 kg जितना साग में हमने 100 ग्राम जितना आटा को डाल दिया है। तो चलिए एक और ट्रिक को फॉलो करो। तो सरसों के इस साग में हमने 1.5 चम्मच जितना कच्ची सरसों के ऑयल को डाल दिया है। अगर आप इस रेसिपी के इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपकी सरसों की साग भी बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनेगी। तो 1.5 चम्मच जितना हमने सरसों ऑयल, कच्ची सरसों ऑयल को डाल करके इन्हें लो फ्लेम पे कुक हो जाने देते। अरोमा को पूरी सरसों की साग में घुस जाने देते हैं। ओमेगा 3 से भरपूर सरसों की साग में सरसों की ऑयल ओमेगा 3 वाली डाल करके उठा ले हेल्दी रेसिपी का लुत्फ। चलिए, हमारी सरसों की साग लगभग कुक हो चुकी है। तो चलिए, अदरक, लहसुन, धनिया की कुछ स्टीम को लेकर के एकदम ताज़ी वाली मसाले को अच्छे से तैयार कर लेते। तो चलिए, इस स्टेज पे एक थाली को ले लें। थाली को लेकर आज मेजरमेंट कब से नहीं बता रही, नॉर्मली घर में रखे हुए कटोरी है तो कटोरी से 2 कटोरी मक्के के आटा लिया हमने, हाफ कटोरी से थोड़ी सी कम गेहूं के आटे और 1 कटोरी और मक्के के आटे। 3 कटोरी मक्के के आटे, हाफ कटोरी से कम हमने गेहूं के आटे को लिया है। इस स्टेज पे अगर रखिए आपके पास मलाई है तो मलाई हाफ कटोरी जितना मलाई को ले ले। हमने नमक स्वाद अनुसार आटे में डाल दिया है। आटे में नमक को डाल करके हाफ कटोरी जितना मलाई को डाल ले। इस स्टेज पे अगर नहीं हो आपके पास मलाई तो कोई बात नहीं, आपके पास जो तेल हो, मीठा कोई भी तेल डाल करके आटे को अच्छे से तैयार कर लेते। इससे क्या होता है, सरसों के साग के साथ जो मक्के की रोटी बनती बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बनती है। मक्के की रोटी को अगर आपने मलाई डाल करके बना लिया ना तो मैं दावा करती हूँ कि पूरी यूट्यूब पे इस तरीके की रोटी नहीं मिलेगी आपको। इस स्टेज पे थोड़ी थोड़ी पानी को डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते। साल की फर्स्ट डे इतनी ज़्यादा यम्मी रेसिपी मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाते हैं। तो इस स्टेज पे हमने आटा को थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके सॉफ्ट कर लेते। तो चलिए, आटा हमारी तैयार हो चुकी। इस स्टेज पे आप रोटी के साइज अपने अकॉर्डिंग कर लेना। मेरे घर में छोटी छोटी रोटी बच्चों को ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। तो इस स्टेज पे हमने जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया के स्टीम को इमाम दस्ते में कूटा था इन्हीं सरसों की साग में डालकर उठा ले एक टेस्टी सी स्वादिष्ट सरसों की साग की रेसिपी। तो चलिए, मक्के के आटे वाली पेरे को डालकर इन्हें छोटी छोटी रोटियां बना लेते। इस स्टेज पे आप रोटी की साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना। अगर आपको बड़ी रोटी चाहिए तो बड़ा कर लेना। तो देखिए, थिकनेस देखिए, मक्के की रोटी की गेहूं की रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जब बनकर तैयार हुई तो आप मेरी रोटी को देखना। चलिए, तवे पर रोटी को डाल लें। मक्के की रोटी को मीडियम फ्लेम पे ही कुक करें। इससे क्या होगा, रोटी हमारी जलेगी भी नहीं और मक्के की रोटी अंदर तक कुक हो जाएगी। इस स्टेज पे अगर रखिए आपके पास घी तो डाल दे घी भी मक्के की रोटी के ऊपर और उठा ले एक सॉफ्ट वाली अच्छी प्यारी सी मक्के की रोटी। इस स्टेज पे अगर आपके पास घी नहीं है आप ऑयल डाल करके मक्की रोटी को अच्छे से बना सकते हैं। इस स्टेज पे मक्के की रोटी को पलट दे और दूसरी साइड से भी घी को लगा ले तो करीब से देखिए एकदम सॉफ्ट, एकदम यमी, मुंह में घुल जाने वाली मक्के की रोटी। तो आप रोटी को देख सकते हैं। फैमिली, अगर कहीं पे भी मेरी रेसिपी में आपको डाउट लगे तो मेरे वीडियो को रिपीट करके आप
देख सकते हैं। आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मुझे कमेंटेड रेसिपी बनाना भी अच्छा लगता है। इस स्टेज पे मेरी तवा बड़ी थी तो हमने 2-2 रोटी एक साथ तैयार कर लिया है। तो रखिए आपके पास प्यारी सी प्याला कटोरी, तो डाल दे एक स्वादिष्ट सी ट्रेडिशनल रेसिपी, पंजाबी इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी को डाल करके एक तड़का और लगा देते। हमने गैस पे घी को डालकर लाल मिर्च, हरी मिर्च और हींग को डाल दिया है और डाल दिया है मक्के की रोटी और सरसों के साग में एक प्यारी सी तड़का। तो और ज़्यादा लजीज बन गई हमारी ये सरसों की साग। अगर आपके पास रखी है बटर तो डाल दे सरसों के साग और मक्के की रोटी में एक बटर को, इससे जायका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुझे आज नए साल में इससे बेहतर रेसिपी कुछ समझ नहीं आई। तो यूट्यूब फैमिली आज की बहुत ज़्यादा ही लजीज इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी पंजाबी तड़का सरसों के साग मक्के की रोटी शेफ वाईआर के किचन में शेफ वाईआर के तरीके से कैसी लगी आपको। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। क्या आपको नीड थी इस विंटर इस ठंडी के सीजन में सरसों की साग और मक्के की रोटी का। मक्के की रोटी बिल्कुल अलग, बिल्कुल ट्रेडिशनल शेफ वाईआर के तरीके से। तो चलिए मक्के की रोटी और सरसों के साग को खा करके भी आपको दिखा देते हैं। चलिए हमारे इस ट्रेडिशनल रेसिपी को खा भी लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं कि हमारी ये मक्के की रोटी और सरसों की साग कितनी सॉफ्ट और कितनी प्यारी बनी है। तो यूट्यूब फैमिली आज की ये बहुत ज़्यादा ही लजीज इंडियन आइकॉनिक ट्रेडिशनल रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ एक नई शो में। थैंक यू टू वॉचिंग माई यूट्यूब फैमिली।